तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि डेविएशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और रोटेशन ऑफ मिरर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है रिफ्लेक्टेड लाइट पे। इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखिएगा, जैसे एक आसान एग्जाम्पल मैं देता हूँ पहले, उसके बाद एक अच्छे एग्जाम्पल पे हम लोग चलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये एक रिफ्लेक्टेड सरफेस है, एक मिरर है, ओके, और एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होती है। यदि इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। ये एक आसान सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसके बाद फिर एक अच्छे से क्वेश्चन पे चलते हैं। तो डेविएशन कितना हो जाएगा भाई? डेविएशन जो होता है, नेट डेविएशन जो होता है पाई माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है ना, ठीक है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यदि आप ये कैलकुलेट करके बनाना चाहते हैं तो इसका डबल होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। तो नेट डेविएशन जो होता है इस एंगल का डबल होता है। इसको यदि आप अल्फ़ा मानते हैं तो 2 अल्फ़ा होता है, ठीक है। तो 120 डिग्री यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा सा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ बनाने के लिए। अब बना के बताइए कैसे होगा। जैसे एक दो प्लेन मिरर है जो कि एक दूसरे पे इंक्लाइंड है। दो प्लेन मिरर है जो कि एक दूसरे पे इंक्लाइंड है। एक लाइट रे, इसके बीच में एंगल जो है ये अल्फ़ा है, ओके। एक लाइट रे जिसका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, रिफ्लेक्ट करती है, ओके। क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल डेविएशन, द नेट डेविएशन आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो यहीं पे हो रहा है ना, इसका फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे हो रहा है। इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर जो रिफ्लेक्ट होगा उसमें इसका नेट डेविएशन बताना है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ। इसमें इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस क्वेश्चन के साथ ये इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन, आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन, the total deviation या net deviation will be independent to angle of incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंस आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन, मतलब ये इससे टकराएगा जब, उसके बाद जो ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसमें जो दो बार रिफ्लेक्शन में ये फर्स्ट डेविएशन आएगा, ये डेल्टा 1 मान ले इसको, और सेकेंड में इधर जा रहा था, फिर ये डेविएट किया, इसको डेल्टा 2 मान ले। तो जो नेट डेविएशन हो रहा है, नेट डेविएशन कितने के बराबर हो जाएगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर। ये जो नेट डेविएशन हो रहा है ना, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जो नेट डेविएशन हो रहा है, that will be independent to angle of incidence थीटा। थीटा से ये इंडिपेंडेंट होगा, ऐसा होगा। देखिए अब मैं डेविएशन, नेट डेविएशन कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। देखिएगा बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहली बात कि फर्स्ट डेविएशन में देखिए ये जो है ना, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? π/2 माइनस थीटा होगा, ओके। ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा? π/2 माइनस थीटा होगा। इस एंगल को यदि कुछ देर के लिए हम फाई एज्यूम करते हैं, फाई, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री पाई। तो अल्फा प्लस ये एंगल कितना हो गया भाई? π/2 माइनस थीटा
प्लस फाई डेट इज इक्वल टू पाई। तो फाई का वैल्यू यहाँ से कितने के बराबर आ गया, पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस अल्फ़ा, ये आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट डेविएशन यदि आप डेल्टा 1 कैलकुलेट करते हैं तो इस एंगल का डबल, ये जो एंगल है इसका डबल, तो इसका डबल कितना हो गया, पाई माइनस 2 थीटा। ये एंगल ऑफ डेविएशन है ड्यूरिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन, और ये आप देख रहे हो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज है। डेल्टा टू देखिए ये एंगल फाई है और ये मिरर है, तो सेकेंड रिफ्लेक्शन में जो नेट डेविएशन होगा वो 2 इंटू फाई होगा, तो 2 इंटू फाई सेकेंड रिफ्लेक्शन में, तो 2 इंटू फाई कर दीजिए, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा बताइए, पाई प्लस 2 थीटा माइनस 2 अल्फ़ा। और ये डेविएशन किधर हो गया, ये भी एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज हुआ है ना। तो जो नेट डेविएशन यहाँ पे हो गया, नेट डेविएशन दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। और यदि आप डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 करते हैं, नेट डेविएशन कैलकुलेट करते हैं दोनों को ऐड करके, तो 2 थीटा और 2 थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डेविएशन तो एक ही डायरेक्शन में, इसलिए 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा बताइए, 2 पाई माइनस 2 अल्फ़ा। 2 पाई माइनस 2 अल्फ़ा इज द नेट डेविएशन। ओके, तो नेट डेविएशन इस अल्फ़ा पे डिपेंड कर रहा है, इस एंगल पे डेविएशन डिपेंड कर रहा है नेट डेविएशन। तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स भी बन सकता है, यदि हम वो सब भी सीख लें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद में रोटेशन, मिरर के रोटेशन पे एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ। ओके, समझिएगा। तो यदि मान लीजिए कि ये जो मिरर है, दो मिरर का ये 60 डिग्री है, ठीक, तो ये मिरर किसी भी लाइट को कितना रोटेट कर सकता है, मतलब ये जो दो इंक्लाइंड मिरर जो होता है ना, ये लाइट को कितना रोटेट कर सकता है, कितना डेविएट करा सकता है, 2 इंक्लाइंड मिरर। ओके, दैट विल बी टोटली डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन द मिरर। तो ये कितना डेविएट करा सकता है आप समझिए यहाँ पे। तो नेट डेविएशन जो आएगा ये 2 पाई माइनस 2 इंटू 5 2 इंटू 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 240 डिग्री के आसपास आ गया। मतलब ये जो मिरर है ना, किसी भी लाइट को 240 डिग्री से मोड़ देगा, इसको 240 डिग्री से डेविएट करा देगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि एक लाइट रे है जो कि 60 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है। कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, 60 डिग्री पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में 60 डिग्री है। जरा सोचिए, समझिए कितना अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, 60 डिग्री है। तो ये अब रिफ्लेक्ट कितने पे करेगा भाई, ये 60 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना, ये 60 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करेगा। ये 60, ये 30, अब ये कितना हो गया, 90 हो गया। मतलब ये लाइट रे जाएगा, टकराएगा और इसी पाथ को रिट्रेस कर देगा। मतलब यदि ये मिरर 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है और लाइट रे यदि 60 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये जो मिरर है इस लाइट रे को कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा कि वो अपने पाथ को रिट्रेस कर देगा, अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। ओके, कुछ ऐसा होगा। ऐसा समझिए, ये एक केस था। एक और केस देखिए, केस 2। केस 2 हम लोग देखते हैं कि ऐसा सोचिए, यदि ये 30 डिग्री पे इंसिडेंस हो तो क्या होगा। यदि ये 30 डिग्री पे इंसिडेंस हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 30 डिग्री होता है तो क्या होगा। ओके, तो ये 30 डिग्री पे इंसिडेंस हो रहा है, ये एंगल 30 डिग्री है। अब ये 204, आप ऐसे भी इसको समझ सकते थे, ये 240 डिग्री से लाइट रे को मोड़ता है, ठीक है। तो ये लाइट रे है, इसको 240 डिग्री से आप मोड़ दीजिए, ठीक है। तो अभी ये यदि ऐसे हो जाए, देखिए ये लाइट रे कुछ इस तरीके से, समझिए इस पॉइंट को, ये लाइट रे कुछ इस तरीके से, यदि ये लाइट रे ऐसे हो जाए तो ये कितना एंगल हो गया भाई, ये हो गया 180 डिग्री। और 60 डिग्री और मोड़िए, 60 डिग्री और मोड़ दीजिए, इसको 60 डिग्री और मोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, इससे 60 डिग्री मुड़ जाएगा। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री।
तो इससे 30 डिग्री इधर बनाएगा, है ना, इससे 30 डिग्री इधर बनाएगा, और देखिए ये इधर 30 डिग्री बनाएगा। तो ये लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करेगा कि नहीं। तो ये सभी कुछ कुछ पॉइंट है, आप ट्रिक लगा के आप समझ सकते हैं। ओके, जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है उसी से आपके ब्रेन में कुछ ट्रिक बन सकता है, और खुद का तरीका डेवलप कीजिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का, जिससे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना सकें। ओके, तो जैसे देखिए ये एंगल 30 डिग्री पे इंसिडेंस हो रहा है, तो लाइट रे जब यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा तो 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट करेगा। ये लाइट रे को 240 डिग्री से मोड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो 240 डिग्री होगा ये 180 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, है ना, और 180 डिग्री के बाद 60 डिग्री मोड़ेगा, तो ये एंगल 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री यदि इसको मोड़ दिया जाए तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन पे चलेगा कि नहीं, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, मतलब ये लाइट रे ये जो बेस वाला जो मिरर था उसके पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक और इसी पे केस 3 देख लेते हैं हम लोग। देखिए कुछ और भी पॉइंट्स देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये जो मिरर है ना ये 90 डिग्री पे है, दो प्लेन मिरर है जो कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, ठीक है। अब लाइट रे कुछ ऐसे इंसिडेंट कर रहा है, किसी भी एंगल पे इंसिडेंस कर रहा हो, थीटा एंगल पे इंसिडेंट कर रहा हो। अब ये 90 डिग्री है, ये लाइट रे को अब कितना मोड़ सकता है, ये मिरर लाइट रे को कितना मोड़ सकता है, 2 पाई माइनस 2 अल्फा, ये जो मोड़ सकता है ये होगा 2 पाई माइनस 2 अल्फा, और ये 90 डिग्री है मतलब 2 पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, पाई मोड़ सकता है। मतलब ये लाइट रे यदि ऐसे आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एकदम सिमिलर एंटी पैरेलल लाइट रे चला जाएगा, बिना किसी कैलकुलेशन के आप ये बता सकते हैं कि एंटी पैरेलल जाएगा। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था, आप इसको मेमोराइज भी रख सकते हैं, और इस तरीके से जो भी क्वेश्चन था उसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट। एक और एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं, ये रोटेशन ऑफ मिरर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये एक स्क्रीन है और यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है। लाइट रे क्या है कि इस पे इंसिडेंट होता है और इससे रिफ्लेक्ट होके इस पे पहुँचता है, ठीक है। एक ऐसा इंस्टेंट आता है, ये स्क्रीन है इसका, एक ऐसा इंस्टेंट आता है जब ये एंगल थीटा बना रहा होता है और ये मिरर और इसके बीच का जो सेपरेशन है ये एच दे रहा है, एच दे रहा है ये, ठीक है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये जो मिरर है, मिरर रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ओके, इफ mirror is rotating with angular velocity omega, with angular velocity omega, find the velocity of light spot on screen। स्क्रीन पे जो लाइट स्पॉट बन रहा होगा, यहाँ पर जो लाइट स्पॉट बन रहा होगा इसका स्पीड बताना है। ये तो इस स्क्रीन पे ही स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा होगा, इसका स्पीड बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया को, अब इसको वीडियो को पॉज कीजिए और बना के दिखाइए कि कितना आता है, उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये ओमेगा से घूम रहा है ये मिरर, लाइट रे, ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये आप जान लें, ये एक लाइट रे है जो कि ऐसे करके जा रहे हैं ना। तो ओमेगा से जब ये घूम रहा है तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा इस रिफ्लेक्टेड लाइट का, ये 2 ओमेगा हो जाएगा।
अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए आप कि जैसे मान लेते हैं कि लाइट रे रिफ्लेक्ट करता है, यदि मिरर थीटा से रोटेट कर जाता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट 2 थीटा से मुड़ जाता है ना। तो यदि इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो 2 ओमेगा होगा ना। तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो 2 ओमेगा होगा। मतलब ये स्पॉट यदि इस तरफ चल रहा होता, ठीक है, और इसका यदि डिस्टेंस r होता तो इसका वेलोसिटी कितने के बराबर हो जाता? 2 ओमेगा r के बराबर हो जाता। इस स्पॉट का परपेंडिकुलर वेलोसिटी इस लाइन से सर्कुलर मोशन की तरह हो जाता, ठीक है। लेकिन ये स्पॉट तो अलोंग द प्लेन चल रहा होगा स्क्रीन के, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या कंफ्यूज करते हैं कि इसका कंपोनेंट लेते हैं, जो कि गलत है। इस v का कंपोनेंट लेना है। देखिए ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस v का कंपोनेंट होगा वो v cos थीटा होगा। तो v cos थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? v cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा, v cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2 ओमेगा r के बराबर। तो v का वैल्यू आ जाएगा 2 ओमेगा r बाई cos थीटा, ओके। और 2 ओमेगा बाई cos थीटा, और r को क्या लिख सकते हैं? ये रेडियस है, ये h है, ये h है। r cos थीटा इक्वल टू h आएगा, r cos थीटा इक्वल्स टू h आएगा। तो r का वैल्यू क्या होगा? h बाई cos थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा h बाई cos थीटा। तो ये जो लाइट का जो स्पॉट होगा इसका वेलोसिटी यदि आप बोलिएगा तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? 2 ओमेगा h बाई cos स्क्वायर थीटा, 2 ओमेगा h बाई cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। 2 ओमेगा h बाई cos स्क्वायर थीटा इसका इस तरफ का वेलोसिटी होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं। थैंक यू।